लेकिन हम लोगों की जो परवरिश हो रही थी ना, तो उस टाइम पर मूवी चलती थी, घर परिवार, घर ही स्वर्ग है, स्वर्ग ही मंदिर है, मंदिर ही है, ऐसा इस प्रकार से। उनमें हर एक फिल्म में ये होता था, हर एक फिल्म में माँ बाप है, बाप बहुत मेहनत करके घर वालों को, बच्चों को बड़ी मुश्किल से पालता है, 3-4 उसमें निठल्ले हैं, एक जना मेहनत करके पढ़ता है। सब लोग अपने सारे सपनों को दांव पर लगा करके एक जने को पढ़ाते हैं, एक जना आगे लगता है, निकल करके और मेम साहब से शादी करके घर वालों को ऐसे कैसे छोड़ करके जाता रहा, घर वाले पीछे से दुखी। हम लोगों की परवरिश का पार्ट ये होता था। हम लोग ऐसी फिल्में हमें बड़ी अच्छी लगती थी, बैठ करके लोग खूब रोते थे कि कितना बेशरम है, अपनी पत्नी को ले गया, माँ बाप को छोड़ गया, भाई बहनों की तरफ देखा ही नहीं। तो हम लोगों ने जो है ये डिसीजन माँ बाप और भाई बहन और इन चीज़ों के लिए किया। इसके बाद और भी सिलेक्शंस हुए, पर मैं फाइनल डिसीजन पर इस बात पर पहुंचा। शुरुआत में तो ये सोच रहा था कि इसमें नहीं होगा तो अगले में हो जाएगा, उसमें नहीं होगा तो अगले में हो जाएगा, उससे नहीं होगा तो अगले में हो जाएगा। 4-5 इस प्रकार की भर्तियां जाने के बाद फाइनली मुझे लगा कि मैं टीचिंग में ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ गवर्नमेंट जॉब की बजाय। तो मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता हूँ, टीचिंग कुछ दिनों तक पढ़ाऊंगा, पैसे ज़्यादा लूंगा, जितने गवर्नमेंट जॉब में उतनी मेरी लाइफ के लिए बढ़िया, जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं उनके लिए घर परिवार सेट हो जाएगा। ये बात मैंने सोच करके और वहाँ से आगे बढ़ा। और फिर जब मौका मिला फिर सेंटर खोला, ये फिर उसके बाद की कहानियाँ तुम लोगों के सामने हैं। आज कभी भी अपने ऊपर गिल्यान थोड़ी आती कि तूने कभी रिश्वत ली, कभी तुमने गलत काम किया, किसी एक का हक उठा करके दूसरे को दे दिया, ऐसे थोड़ी। जो नाकाबिले जनता थी, जिसको पढ़ा लिखा करके सरकार की जिम्मेदारी थी, वो सारा काम छोड़ करके उनको इस लायक बनाया कि वे इंडिपेंडेंटली हाथ खड़ा करके ये कह सकें ये हमारा अधिकार है और ये हम लेकर रहेंगे। पढ़ना लिखना, स्किल्स डालना और ये सब करना। तो अपनी जिंदगी पर क्यों नहीं फक्र करें हम, आया ना। तो आज जो हम जिस लेवल पर खड़े हैं, तो ये तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का और एक लॉन्चिंग पैड का काम है। ये जो काबिलियत है ना, ये काबिलियत कुछ भी करवा सकती है, बहुत बड़ी चीज होती है। तो जो गलत लोग तुम्हारे बीच में, उनको इग्नोर मारो, बिल्कुल उनके बीच में मत बैठो। वो लड़की को छेड़ने वाला तुम लोगों को क्या पता नहीं था? क्लास में इस प्रकार के कमेंट वाला क्या तुम्हें पता नहीं था? और कैसे यहाँ बैठे रह गए इतने दिन? ये तुम्हें अपनी आत्मा पर धिक्कार लेना चाहिए। क्लास के अंदर कोई आदमी ऐसे कर देगा? हम लोग कहीं जा रहे हैं, कॉलेज के 5-4 जने जा रहे हैं, लड़कियां आना जाना, लड़कियां छेड़ना, टॉन्टिंग करना बहुत आसान काम था। अब जब हम जा रहे हैं और लड़की पर कमेंट और टॉन्ट कर दिया, तो जो चाहे हमारा साथी होता तो उसको पीटते थे हम। तुम जैसे लोगों के कारण लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती, पढ़ नहीं पाती हैं और कुछ है। हमारी पीढ़ी थी जिसने संघर्ष करके अपनी बहनों को पढ़ने के लिए बाहर निकाला घरों से। कुछ लोग निकले, कुछ लोग नहीं निकले। हमारे से पहले की पीढ़ी में कहानी ये थी कि गांव में 12वीं तक स्कूल है तो 12वीं तक पढ़ेंगे, 10वीं तक स्कूल है तो 10वीं तक पढ़ेंगे। हमारी पीढ़ी थी जिसमें ये बदला मामला। जो आज तुम लोग बड़ी फ्रीली आकर के यहाँ बैठ करके पढ़ और ये सब चीजें कर पा रहे हो ना, तो वो संघर्ष हमने देखा। मेरी शादी हुई, मेरी शादी होने के बाद हमारे घर में सबसे बड़ा जो चैलेंज चल रहा था, घूंघट करेगी मेरी वाइफ या नहीं करेगी। मैंने कहा मेरी वाइफ किसी भी कीमत पर घूंघट नहीं करेगी। अब घर में रोज झगड़ा, क्या बिगड़ गया घूंघट नहीं किया तो? आज हमारे गांव की बहुएं अधिकतर घूंघट नहीं करती। और सिर्फ हमारे गांव के नहीं, फिर इसको हमने कितना बोला यहाँ पर, टीवी पर कितना बोला, पूरे हरियाणा में ले जा करके। अब कहाँ घूंघट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है? अब कितनी लड़कियां और बहुएं घूंघट करके बैठी हैं? ऐसे खुले सर ऐसे आदमियों के सामने ऐसे बैठना, ये लड़कियों की आजादी के लिए कितना बड़ा योगदान है। कितने साल, 10-15 साल। समाज, देश, दुनिया, सोचने का तरीका एकदम से नहीं बदलता। कुछ लोग सुधारने की तरफ बहुत बड़े होते हैं, कुछ लोग बिगाड़ने की तरफ बहुत बड़े होते हैं। अभी जो महिला ने जो एसडीएम लगी है, उसने जो ये काम किया शादी वाला, तो कितना ज्यादा बुरा हाल हो गया। या अपने सेंटर से कई लड़कियों ने बताया कि हमें पढ़ना छुड़वा दिया हमारा। कुछ परिवारों को मैं पहले भी जानता था, जब वो बहुएं पढ़ने आती थी तो उनके घर वाले उनको कहते थे कि ये पढ़ लिख के नौकरी लगे तुम्हें छोड़ के भाग जाएगी। अनीता लड़की थी, बूढ़ा खेड़ा गांव की, जींद में पढ़ती थी। जींद में जब वो लड़की पढ़ती थी तो उसकी सास को बाकी महिलाएं बोला कि तीस बहू न रोज गिरो जुड़े तू गाले हैं, रोज ये टीका ला के जा, किससे होगी गिल भाज जाएगी, तुम्हारा अंडे जाइयो। अब वो उसकी सास उसको रोज बात करती थी। जो आदमी घर में बात करता, डिस्कस करता है ना, वहां दिक्कत थोड़ी आती है। आई एम 100% श्योर जो ये एसडीएम लगी और जिसने गुल खिलाया, इससे कोई घर का आदमी बात ही नहीं करता होगा प्यार भरी। उसका इमोशनल अटैचमेंट घर वालों के साथ होगा ही नहीं। ये घटना घट गई। अब बूढ़ा खेड़ा की वो लड़की थी अनीता, उसने टॉप किया। यहां आए, यहां बैठ के उसकी सास ने टीवी पर देखा कैसे पाई सरकारी नौकरी। उसकी सास ने उसको भेजा कि जा बेटी तू पढ़ ले। उसका हस्बैंड कम पढ़ने वाला था, वो ज्यादा पढ़ने वाली थी। आई, पढ़ी, टॉप किया, यहाँ आए, सारी घटना बताई। उसके बाद उसका हस्बैंड पढ़ा, अब दोनों जने गवर्नमेंट जॉब में और चंडीगढ़ में रह रहे हैं। तुम लोगों को एक नेगेटिव एग्जाम्पल दिखता तो पॉजिटिव एग्जाम्पल क्यों नहीं दिखाते तुम लोग? और अपने लिए अपने घरों में एक लिमिटेड सेंस तक लड़ाई लड़नी चाहिए। इतनी भी नहीं लड़नी चाहिए घर के बिल्कुल जो टांग तोड़ के घर में डाल दे। हस्बैंड के साथ ऐसा कि जो जैसे आदमी रेशनल नहीं है, तो वहां पर जो है एक आदमी को अपने घर की कंडीशन के हिसाब से देखना चाहिए, पर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए, वरना मामला बदलेगा नहीं कभी भी। बहुत सारे घरवाले जो है, बहुत सारे लोग अब भी नहीं पढ़ाने देते हैं, और इस प्रकार का एग्जाम्पल दिखने के बाद तो मामला ही दूर सरा।
हम लोगों ने सेंटर खोला। मेरा एक दोस्त अब रोज घर आना जाना मिलना जुलना, उसकी वाइफ पढ़ने आने लग गई। उस मेरे दोस्त के पापा को पता चला कि सेंटर सुभाष चौक पर है। बहुत ज्यादा चिंतित मुद्रा में मेरे पास आया, बोला रहता ना इतना सा कर दिया के हुए अंकल, बोले आड़े तक कुछ हो रही है बहू जो भी आवे है ना, ये एक भी बिगड़े बिना बच्चा ही ना, और तू हमारी बहू ना हो रहा है जो हली आया, ये अंग्या तक ब्याह होया था, तू आड़े तक ना बचवा देगा जयराम जी की। लिटरली ही वॉज वेरी मच कंसर्न। तुम लोगों को हंसी आ रही हो, इतना ज्यादा चिंतित था। हफ्ता 10 दिन में उनके घर और ज्यादा फ्रीक्वेंट गया जाकर के बात करने के लिए, अंकल किस टाइम आएंगे, उस टाइम पर जाकर के बात करने के लिए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? और जो घर में किच 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 किच, जो मैं कई बार तुम्हें बताता हूँ कि एक बार 4-5 लड़कियों का समूह था। वो 4-5 लड़कियों का समूह बहुत मेहनती, लेकिन हर टाइम ऐसा मुंह बनाए रहने वाला। मैंने ये कहता था कि ये सारे फेल हो जाएंगे, वो फेल होने वालों में थी। अब घर में रोज हर टाइम पर चिक 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 चिक। अब इन बातों को कौन इग्नोर करे, क्या कहानी है? तो मैंने कल परसों तुम्हें कहा भी था, घर वाले ऐसे कर रहे हैं, तुम नहीं मदद कर सकते हो, भोगते रहो। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले भी कहा था, जब ऐसा कुछ मामला हो ना और तुम्हारी पार ना बस आती है तो उसकी तरफ ही, आधे लोगों को ही करना ही नहीं आता। तुम्हें देख करके कोई आदमी चिढ़ता हो तो उसको तुम जो ना दया करो उसके ऊपर, और उसके ऊपर ऐसे ही बेचारा। अब घर वालों को दिखा करके कोई बहू के मारे जो सास या ननद कर रही है और तुमने उसकी तरफ ही करे, थारा मामला पैक। ही जरूर करना, पर उनके आगे मत करिए, थोड़ा न्यून जाके ही पागल है, फिर उल्टे आगे उनको बतला लो। उनके आगे तो सीरियस होगा, बोले हाँ हाँ चिंता की बात है, ही हाँ या ना बोलो। ऐसे बचपन में घर वाले कुछ भी कहते रहो बच्चों को, जो करना वो करना है। ऐसे होते थे ना या नहीं होते थे? तो घर वालों के साथ भी होना, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में मत ले जाना। कदेगा था मेरे तो मुझ हम तो जाएंगे हो यो में जाओ, मेरा क्या बिगड़ना है और थारा बचना के है, हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें सही और गलत बात का नहीं पता, और गलत और सही कहां पर तुम्हें ही करना और कहां पर सीरियसली लेना बातों को, अगर ये तुम्हें नहीं पता, फिर इसमें क्या दिक्कत है, हाँ या ना? मूर्ख तो वैसे भी अपनी पीढ़ियां खराब करते ही हैं, खत्म कर लेते हैं। कोई लड़की आज गलत रिलेशन बनाते हुए ओयो में दर बदर घूमती फिरती है, वो अपने बच्चों को कैसे कहेगी बेटा सही रहना चाहिए, तुम्हें क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, बंक नहीं करना चाहिए? 1-2 पीढ़ी में उनका मामला पैक हो जाता, कोई टेंशन की कहानी नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वही ये अच्छाई, इतनी भयंकर बुराई के बावजूद देश दुनिया चल रही कैसे? बहुत अच्छाई है जो दिखती नहीं है, जिसको नोटिस नहीं करते हैं। 1, 2, 4, 10 इतने ही तो लोग बदनाम करते हैं सब बातों को, हाँ या ना? उन लोगों के साथ बैठ के उनके मजे नहीं लेने चाहिए। अच्छा फिर कॉफी पी, फिर नहीं करा, फिर ये करा, ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको इस निगाह से देखना चाहिए कि घिन, बहुत गंदे लोग हैं और थोड़ी दूर बैठ, टच नहीं होने चाहिए तुम्हारे कपड़े मेरे कपड़ों के साथ। वे घृणित लोग हैं, घृणित, दुखी, उनको दया करके भी नहीं सुधारा जा सकता। और कितना समझाएं, बताओ कितना समझाएं? जिसके सामने टारगेट सरकारी नौकरी नहीं, जिसके सामने टारगेट अच्छी जिंदगी नहीं है, उनको क्या कहें? इस बुरे सिस्टम के चलते कुछ लोगों की हत्या हो जाती है, वो हो गई उनकी, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनसे बच के रहना, बस उनसे, उनके टच में नहीं रहना। जो आदमी गलत चल रहा है बच के रहो बस। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और मैंने ऐसे ग्रुप्स बहुत बार छोड़े हैं, बहुत बार छोड़े हैं, तब ये लेवल सुधरा, वरना उन्हीं के लेवल में ना रहता। अपना जीवन हमें किस डायरेक्शन में ले जाना है, ये तुम्हारा अपना काम है। अब मैं ये समझता हूं जिसको अपना जीवन सुधारना चाहिए, पढ़ना, पास करना, पेपर टारगेट, ये एक है। दूसरा, साथ में अपने विचार अच्छे आए तो अच्छी मूवीज देखो, अच्छी रील देखो, अच्छी चीजें देखो, अच्छी किताबें पढ़ो। अभी रील वील अच्छी है नहीं, कल मैंने देखी थी 10 रील देखी पूरी 10 में से 6 रील ऐसी मेरी उस पर आई जिसको मैं स्टेटस पर लगाने की सोच रहा था। 2 तो मैंने लगाई भी थी, उससे ज्यादा तो देखने का तुक नहीं बनता। फिर तो ऐसे तो पूरा 24 घंटे ही लगे रहो, कुछ ना कुछ तो मसाला आता ही रहेगा। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 10 रील आई तो 10 रील में से 6 रील वे थी जिनको मैं स्टेटस पर लगाने की सोच रहा था। मेरी रील्स में ये नहीं आता पतली कमरिया हाय हाय, ऐसे नहीं आता। आप जैसी चीज देखोगे, सोशल मीडिया टाइम खराब नहीं करता। आपके सोशल मीडिया पर अगर चीजें गलत आ रही हैं तो आपका इंटरेस्ट गलत जगह पर है। सोशल मीडिया अपने इंटरेस्ट के अनुसार दिखाता। अब मैंने सोशल मीडिया बहुत दिनों बाद रील्स देखी,
हम बैठे थे कल परसों, बैठ करके वहाँ ये बात हो रही थी कि दुबई जाना, ये करना, वो करना। बोला तेरे को वैसे ही आएंगी थी रील्स, और मैंने देखा उसमें तो दुबई आया नहीं है कभी भी। हम लोग बैठ के ये बात कर रहे थे कि दुबई का एक राउंड लगा के आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ बातें चल रही थी। और तो ये सोशल मीडिया तो ये फ़ोन ऐसे कैच कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, तो फिर जो उसी प्रकार के ऐड आने लगते हैं। तो मैंने परसों भी 10 देखी थी, कल भी 10 देखी थी। दुबई का कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया। ये कह रहे थे कि दुबई की टिकट दिखाएंगे, एयर फेयर का जो है वो दिखाएंगे, कुछ ऐसा दिखाएंगे, ऐसा दिखाया नहीं है। और हो सकता बोला 2-4 दिन बाद करेंगे। मैं ठीक है, मैं 2-3 बार और फ़ोन को दुबई बोल दूंगा, फिर देखेंगे क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इस प्रकार की काम चल रही है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वो हो सकता है एक बार करने से ना होता हो। अब जो ये यहाँ पर फ़ोन मेरा रखा हुआ, तो यहाँ पर पढ़ना, अच्छा करेक्टर, अच्छी चीज़ें, अच्छा साहित्य, प्रेमचंद पढ़ो, ये बातें यहाँ पर चलती रहती है। मेरा पूरी हर टाइम पर ये क्लास में मेरा फ़ोन रहता है मेरे साथ। फिर मीटिंग्स में भी हमारी बातें ऐसे ही चलती हैं, ऐप में ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किताबें ऐसे बनानी है, नहीं बनानी है। तो 24 घंटे की जो सारा का सारा सीन ये मेरे वैसी ही बातें पकड़ता है। दुबई की तो एक बार बात हो रही थी, फिर दूसरी बार अब मैंने बोला है ऐसे। हो सकता है 2-4 बार बोलने के बाद ये बातें करने लगे ऐसे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो एड्स और बाकी चीज़ें, तो ये जो 24 घंटे मेरे साथ रहता, फ़ोन जब गाड़ी में जा रहे हैं तो बात हो रही है, कुछ और हो रहा है, तो इसी प्रकार की बातें हमारी होती रहती है 24 घंटे। अब और हम क्या बातें करें? और ये बातें करने में मज़ा भी आता है, इसमें कहाँ दिक्कत है? ऐप हमने ऐसा होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। कल भी ऐप वालों के साथ जो है ऐप के लिए 2-3 मीटिंग थी, कल भी इस प्रकार से बहुत सारी बातें, और इम्प्रूवमेंट का साइकिल चलता रहता है। चलो भगवान तुम्हारा भला करे। हम अपनी तरफ से तुम्हें गाइडलाइंस और डायरेक्शंस दे सकते हैं, वो हम तुम्हें दे ही रहे हैं। अच्छे लोगों के बारे में जानो, अच्छे लोगों के बारे में पढ़ो, उनके अच्छे गुण अपने जीवन में डालो, तब तुम अच्छे आदमी बनोगे। हाँ या ना? ये स्टेटस देख करके कि 5 करोड़पतियों के बीच में तुम रहोगे तो तुम 6ठे करोड़पति हो, 5 अच्छे आदमियों के बीच में रहोगे तो तुम 6ठे अच्छे आदमी हो, तुम 5 सिलेक्शन लेने वाले बच्चों के बीच में रहोगे तो 6ठे तुम सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हो, 5 दारूबाजों के बीच में रहोगे तो 6ठे दारूबाज तुम हो। जैसा इंटरेस्ट होगा वैसा मामला वहाँ बनेगा। हाँ या ना? और शुरुआत में कोई आदमी अपनी तरफ से गलत काम चालू नहीं करता, दूसरे आदमी पुश करते हैं, कोई दिक्कत, कुछ ना दिक्कत, बड़ा मजा होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे। हाँ या ना? एक आदमी को डॉक्टर ने प्रेज बता दिया, भाई दारू नहीं पीनी। 3-4 आने गिल ले रहा, गया किधर, बोला दारू, बोला भाई छोड़ रखी है। बोला क्यों? बोला डॉक्टर ने बंद बता दी। बोला फिर कदे तो लेता होगा? बोला हाँ, को घनी जिद करे तो ले लूँ। ठीक। बोला ये कौन है? बोला ये जिद करने तक रख रखे है। कुछ लोगों को आई आज बात समझ में, बाकियों को नहीं आ गई। 3-4 जने जिद करने तक गेल रख रहा था। हाँ या ना? बहुत अच्छी बात है। तुम 3-4 आदमी पढ़ने की जिद करने वाले रखो, 3-4 आदमी पेपर पास होने की जिद करने वाले लोग रखो। 4-5 जनों का ग्रुप होना चाहिए, और 4-5 जनों का ग्रुप एक साथ बैठे। ये रोज जो सीट बदलने वाले लोग हैं ना, रोज साथी बदलने वाले लोग हैं, इनका कुछ नहीं होना। इसको लिखवा लो तो मेरे से 100% गारंटेड ऑथेंटिक बातों के साथ बोल रहा हूं ये बात मैं। जिन लोगों का पंचर का ग्रुप नहीं है ना, वहां दिक्कत है। वो जितने जो क्लास में फोन यूज करने वाला गैंग है ना लड़कियों का, आज वो सारा गायब है। कल था सारा, ऐसे बीच बीच में गायब रहते हैं। आज बरवाला की घटना का पता चला, इसलिए मैंने ज्यादा यहाँ के बारे में भी बोला। पूजा पाठ पे जा रहे हैं।